आदेश। जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पूर्ण जानकारी सिद्धि के बारे में दूंगा कि कैसे सिद्धि कर सकते हैं, कैसे अपनी दृष्टि खोल सकते हैं, किस प्रकार से हम जाप करके, मानसिक जाप करके, वाचिक जाप करके अपनी शक्तियों को पा सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं, बिना किसी गुरु के माध्यम से, बिना किसी की सहायता से, बिना किसी के मार्गदर्शन से। तो दोस्तों, पहली एक छोटी सी चीज़ ये है कि YouTube पर हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग हैं जो दावा करते हैं कि दिव्य दृष्टि खोल दूंगा, सिद्धि दे दूंगा, या आपको साधना दे दूंगा जिससे आपकी दृष्टि खुल जाएगी, या फिर आपको शक्तिपात कर दूंगा जिससे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे कि आपके चक्र खुल जाएंगे, फिर आपकी दृष्टि खुल जाएगी। लोग 11,000, 5100, 21,000 के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ ये लगता है कि जो सामने वाला गुरु है, अगर वो हमको गुरु मंत्र दे देगा, या फिर वो जो मंत्र जाप करके अपनी दृष्टि खोलता है, या जो सिद्धि प्राप्त करा है वो हमको मंत्र दे देगा, तो मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी दिव्य दृष्टि खोलनी है, अगर आपको अपनी स्वयं से मेहनत करके शक्ति प्राप्त करनी है, लोगों की भलाई करनी है, लोगों की अच्छाई करनी है, तो उसके लिए किसी गुरु का होना आवश्यक नहीं है, किसी का मार्गदर्शन होना आवश्यक नहीं है। आपको आज मैं जो वीडियो में जानकारी दूंगा उसको केवल फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद आप खुद देखिए कि आपके अंदर चमत्कारिक रूप से बदलाव आना चालू हो जाएगा। आपको दिव्य दर्शन होने चालू हो जाएंगे, आपके इष्ट के दर्शन होना चालू हो जाएंगे, शक्तियों के दर्शन होना चालू हो जाएंगे, सिद्धियां प्राप्त होना लग जाएंगी। तो ये कैसे संभव है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मांड का कोई भी बीजाक्षरी मंत्र आप पकड़ लीजिए, कोई भी मंत्र पकड़ लीजिए, किसी भी देवता का मंत्र पकड़ लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको गुरु मंत्र ही दिया जाए, दीक्षा में दिया जाए, या फिर आपको कोई ऐसा मंत्र दिया जाए जिससे दिव्य दृष्टि ही खुलती हो, ऐसा नहीं है। आप कोई भी, किसी भी देवता जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो, जो आपका इष्ट हो, ठीक है, या देवताओं में हो या देवियों में हो, कोई भी हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे मुस्लिमों में हो, चाहे क्रिश्चियन में हो, चाहे ईसाई में हो, कोई भी हो, A to Z, सिर्फ आपको बीजाक्षरी मंत्र पकड़ करके बैठ जाना है, और सामने धूपबत्ती जला लेनी है, आसन लगा लेना है, और आंख बंद करके मानसिक जाप और वाचिक जाप, बात समझ में आ गई? मानसिक जाप और वाचिक जाप, ये दोनों में से जो चीज आपको उचित लगे। माला के साथ करना चाहते हैं माला के साथ करिए, माला के बिना करना चाहते हैं माला के बिना करिए। अगर मानसिक जाप कर रहे हैं तो बिना माला के करिए, आंख बंद करके ध्यान एकचित होकर के, बिना जुबान को हिलाए, इस तरीके से। अगर वाचिक जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, 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 इस तरीके से। सिर्फ ये छोटी सी चीज है, पर लोगों को मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा अपने ऊपर समय नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि 5 मिनट में शक्ति मिल जाएगी, 10 मिनट में शक्ति मिल जाएगी, 15 मिनट में शक्ति मिल जाएगी, 1 दिन में शक्ति मिल जाएगी, कोई गुरु हमको दे देगा। पर मान लो गुरु है, अगर आपको दे रहा है तो आपने कोई शक्ति ली, तो उसका जरूरी मतलब थोड़े ना है कि आपको शक्ति ही दी हो, या कुछ और भी दे सकता है। तो मेरा यही सिर्फ कहने का मतलब है, जो हमारे पास ट्रांसफर लेने के लिए जो लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो जिन लोगों के पास इतना शुल्क नहीं है जो हमारी फीस दे पाए, तो आप लोगों को मैं सीधा सा फंडा बताता हूं कि कैसे अपनी दिव्य दृष्टि खोलनी है, कैसे शक्तियां प्राप्त करनी है। सीधा सा फंडा है। सर्वप्रथम 41 दिन तक आंख बंद करके मानसिक जाप करिए, निरंतर 3 घंटे बैठ करके प्रतिदिन, एक ही जगह पे एक ही आसन लगा करके, ठीक है। आपकी दिव्य दृष्टि तो अपने आप खुल जाएगी, सीधा सा फंडा है। और अगर नहीं करना चाहते हैं, अगर गुरु के चक्कर पड़ना चाहते हैं, या कोई 11,000 में खोल दे रहा है, कोई 21,000 में खोल दे रहा है दिव्य दृष्टि, तो भाई उससे खुलवा लीजिए। अगर वो सही जेन्युइन खोल भी रहा होगा तो कुछ समय के लिए खुलेगी, आपको वहां पर ही दिख जाएगी, अप्सरा दिख जाएगी, या फिर कोई भूत प्रेत दिख जाएंगे, या देवता के दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होगा, जब मेहनत ही नहीं करेंगे आप, तो वो चीजें फिर डाउन हो जाएंगी। भाई जैसे कार का पेट्रोल है, कार जब तक चलेगी तब तक पेट्रोल है गाड़ी में, पेट्रोल खत्म गाड़ी स्टॉप। उसी तरीके से
आपको इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि साधक बनना है अगर आपको, तो साधक के बाद ही मानसिक जाप या वाचिक जाप, ध्यान और आपकी दिनचर्या, आपकी जो साधना काल का समय है, जो उसमें ब्रह्मचर्य होता है, जो आपका दिनचर्या में जो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों को फॉलो करना सीखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो भूल जाइए कि आपको कोई चीज़ प्राप्त होने वाली है। साधक के गुण आपके अंदर होने ही चाहिए। छिन छिन में आपको पता लगा, आप जैसे सिगरेट पीते हो तो छिन छिन में आपको सिगरेट पीने की तलब लग रही है, छिन छिन में आपको दारू पीना है तो रात में दारू पीने की, पूजा के समय दारू पीने की तलब लग रही है। बहुत से लोग होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं करते हैं। बहुत से लोग का हमारे पास आते हैं, बहुत से साधक आते हैं, कहते हैं मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, मैंने 50-50 सिद्धियां कर रखी हैं, 10-10, 20-20 सिद्धियां कर रखी हैं, मैंने बहुत गुरुओं से दीक्षा ली है, बहुत लोग मंत्र जाप करे हैं। एक नहीं सैकड़ों लोग आ चुके हैं हमारे पास। पर क्या करें, जब वो मार्ग में भ्रमित हो जाते हैं, जब उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, इतनी मेहनत कर देते हैं पर ऊट पटांग मेहनत करते हैं, तो जो ऊट पटांग मेहनत करते हैं उससे क्या होता है, कुंडलिनी बिगड़ जाती है, बॉडी के अंदर ऐसी ऐसी ऊर्जाओं की उत्पत्ति हो जाती है जो उनके शरीर को बीमार करने लग जाती हैं। किसी का लीवर डैमेज हो रहा है, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, किसी का ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई, किसी की आंख में प्रॉब्लम हो गई, किसी के पैरों में प्रॉब्लम हो गई। ये क्यों होता है? इसी के वजह से होता है, उल्टे सीधे मंत्र जाप कर दिए। तो सीधा सा फंडा ये है, कोई भी बीजाक्षरी मंत्र पकड़ लीजिए, शाम को बैठिए, रात में बैठिए, जो भी समय हो आपके पास, आसन लगाइए, 3 घंटा बैठ करके, 4 घंटा बैठ करके सिर्फ जाप करिए। मानते हैं 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन तक कोई चीज समझ में नहीं आएगी आपको, बस कुछ कुछ अनुभव होंगे आपको। पर उसके बाद जब आज्ञा चक्र आपका खुलेगा, जब आपको दिव्य दृष्टि खुलेगी, जब आपको दर्शन होने चालू हो जाएंगे खटाखट खटाखट खटाखट, तो यकीन मानिए इंटरेस्ट आपका जागने लग जाएगा। फिर आप 4 घंटे के लिए 6 घंटा बैठोगे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे बहुत से लोग हैं जिनको पैरों में दिक्कत होती है, बैठ नहीं सकते, वो चेयर में बैठ करके कर सकते हैं, एक गद्दा कुशन का लगा करके उस पर बैठ करके कर सकते हैं जाप। तो उन लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूं, पहले अपने आप को फिल तो करो, अपने आप को मंत्रों से भरो, तो ऊर्जा से भरो, तो भाई सब कुछ संभव है। हाँ, अगर आपके ऊपर बंधन लगा है, आपके ऊपर निगेटिविटी है, आपके ऊपर किसी प्रकार की दिक्कत चल रही है, घर में पितरों की दिक्कत चल रही है, कुल देवी देवताओं की दिक्कत चल रही है, या आपके चक्रों में कुछ अनबैलेंसिंग सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए गुरु का सहारा लो। आपकी अपने गुरु से चेकिंग कराओ, गुरु से हीलिंग कराओ। हीलिंग कराने के बाद जब आप सारी चीज़ें क्लीन कर लो, उसके बाद अपना ये प्रोसेस करो। सीधी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, पर लोगों को आज के समय में नहीं करना है। नहीं करना है तो पैसे दे करके फंसते रहिए, मेहनत ना करिए, जीवन में कुछ नहीं प्राप्त होगा। आखिरी में थक हार करके फिर अध्यात्म को लोग गाली देने लगते हैं कि अरे ये सब फालतू की चीज़ें हैं, बनावटी चीज़ें हैं, ढोंगी चीज़ें हैं, ये सब साले चोर हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो जो रियल में मेहनत करते हैं आज वो तरक्की पा रहे हैं, तरक्की उनको प्राप्त हो रही है। बात समझ में आ गई? सफलता के पीछे मत भागिए, काबिल बनिए। जब काबिल बन जाएंगे, सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। बात समझ में आ गई? सफलता के पीछे मत भागिए कि मैं मेरे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, दृष्टि खुल जाएगी तो मैं बहुत बड़ा तांत्रिक, बहुत बड़ा बाबा, बहुत बड़ा साधक बन जाऊंगा। ये मत सोचिए, काबिल बनिए। मुझे काबिल बनना, मुझे हुनर प्राप्त करना है। जब हुनर मिल जाएगा तो सफलता अपने आप आपको पीछे भाग के आएगी। बात समझ में आ गए? महान हो जाओगे, प्रचलित हो जाओगे, सफल हो जाओगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर ईमानदारी से जाप करो, सिर्फ जाप करो ब्रह्मचर्य में रह करके, और कुछ नहीं करना है। इतना छोटा सा ज्ञान था। आई होप आज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री बोले, आदि।